हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन के भांति हमारी छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी, छोटी सी लड्डू गोपाल, नारायण, विष्णुशीला और तत्पश्चात श्री श्रीपाद गदाधर जी के पूजित किया गया श्री राधा श्याम सुंदर एवं चैतन्य गौड़िया मिशन के वृंदावन से राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट तथा गिरिराज जी के चित्रपट के साथ दो तीन वैष्णव सेवा एवं हमारे चैतन्य चरितामृत से जो लीला सभी चारों संप्रदाय के साधु संत, हमारे गुरु वर्ग, हमारे गुरु परंपराएं, समस्त वैष्णव जन जो जहाँ पे जिस अवस्था में सभी को दंडवत, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारा प्रतिदिन का पुष्पांजलि एक छोटी सी कथा। तो रथ यात्रा शुरू हो चुका है। भगवान गौरांग महाप्रभु भगवान सब रथ पर चढ़ गए हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं। कोभु स्तंभ कोभु प्रभु भूमि तो लौटाए, शुष्क काष्ठ समपद हस्त ना चलाए। अर्थात कभी वो स्तंभित जान पड़ते और कभी जमीन पर लौटने लगते हैं। कभी कभी उनके हाथ पांव लकड़ी जैसा कड़े हो जाते हैं जिससे वो चल फिर नहीं सकते। कोभु भूमे पड़े कोभु सहायहीन, जहाँ देखी भक्तगणे प्राण है खीन। जब महाप्रभु जमीन पर गिर पड़ते हैं तो कभी उनके सांस से रुक जाती। जब भक्तों ने ऐसा देखा तो उनके प्राण भी छीन हो गए। कोभु नेत्रे नासाय जल मुखे पड़े फैन, अमृतर धारा जंद बिंबे बहे जैन। कभी उनकी आंख से पानी बहता तो कभी नासिकाओं से, उनके मुख से फेन गिरता। ऐसे प्रतीत होता मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं वो चली हो। সেই ফ্যান লইয়া শুভানন্দ কইল পান, কৃষ্ণ প্রেম রসিক তেহে महाभाग्यवान। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो फैन गिरा उसे शुभानंद ने पी लिया, क्योंकि वो महाभाग्यशाली था और कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने में पटु था। এই মতো তাণ্ডব নৃত্য কইল কতক্ষণ, भाव विशेष प्रभुर प्रवेशिल मन। कुछ काल तक ऐसा प्रलयंकारी नृत्य करने के बाद महाप्रभु का मन प्रेमा भाव में प्रविष्ट हुआ। वो ध्यान से सुनिए। तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूपे आज्ञा दिल, हृदय जानिया स्वरूप गाइते लागिल। नाचना छोड़कर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गाने के लिए आज्ञा दी। उनके मन की बात समझकर स्वरूप दामोदर इस प्रकार गाने लगे। सेई तो पराननाथ पाइनु, जहाँ लगे मदन देहन झूरी गेनु। अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए हैं, जिनके बिना मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सुखी जा रही थी। ये गीत कुरुक्षेत्र नामक पुण्य स्थान पर कृष्ण से श्रीमती राधा रानी के मिलने का सूचक है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भाई तथा बहन के साथ सूर्य ग्रहण के अवसर पर गए थे। ये कृष्ण से विरह का गीत है। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिले तो उन्हें वृंदावन में श्री कृष्ण को घनिष्ठ सान्निध्य का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा अब मुझे अपने
जीवन के स्वामी मिल गए हैं। उसी का अनुपस्थिति में मैं कामदेव के वान से जल रही थी और सुखी जा रही थी। अब मुझे पुनः अपना जीवन मिल गया। এই ধুয়া উচ্চ স্বরে গায়ে দামোদর, आनंदे मधुर नृत्य करें ईश्वर। जब स्वरूप दामोदर ने इस टेक को जोर से गा रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद में मगन होकर ताल पर नृत्य करने लगे। धीरे धीरे जगन्नाथ करें गमन, आगे नृत्य करी चलें सचिर नंदन। तब श्री जगन्नाथ की रथ धीरे धीरे चलने लगा और सची माता के पुत्र आगे बढ़कर रथ के समक्ष नाचने लगा। जगन्नाथ नेत्र दिया सब नाचे गाय, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे जाए। नाचते तथा गाते हुए भगवान जगन्नाथ के सामने जितने भक्त थे वो उन्हीं पर आंखें टिकाए थे। तब चैतन्य महाप्रभु कीर्तनिया से 7 जुलूस के पिछले सिर तक गए। जगन्नाथ मग्न प्रभु नयन हृदय सिंहस्त, जगन्नाथे मग्न प्रभुर नयन हृदय, सिंहस्त जुगे करे गीतेर अभिनय। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नेत्रों तथा मन को भगवान जगन्नाथ पर टिकाए हुए अपने दोनों हाथों से गीत का अभिनय करने लगे। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिर, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु कभी जुलूस में पिछड़ जाते। ऐसा अवसरों पर भगवान जगन्नाथ स्थिर हो जाते। जब चैतन्य महाप्रभु पुनः आगे आ जाते तो भगवान जगन्नाथ का रथ पुनः धीरे धीरे चल देते। এই মতো গৌর শ্যামে দেহে ঠেলা ঠেলি, सरथे श्यामेरो रथ रखे गौर महा बोले। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ में ये देखने की होड़ लगी थी कि कौन आगे निकल जाए, किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे कि जगन्नाथ जी को अपने रथ में प्रतीक्षा करने पड़ी। अपने अनुभवशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भावावेश को वर्णन इस प्रकार करते हैं। वृंदावन में गोपियों के साथ छोड़कर महाराजा नंद के पुत्र श्री कृष्ण द्वारका में अपनी लीलाओं में संलग्न हो गए। जब कृष्ण अपने भाई बहन तथा अन्य लोगों के साथ द्वारका से कुरुक्षेत्र गए, तब वे वृंदावन के निवासियों से पुनः मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी को भूमिका अदा कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ कृष्ण हैं और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ जी की गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाने श्रीमती राधा रानी द्वारा कृष्ण को वृंदावन ले जाने जैसा था। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के कृष्ण के परम आश्चर्य लीला स्थल द्वारका क्षेत्र माना जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जगन्नाथपुरी को कृष्ण का परम आश्चर्य लीला स्थली द्वारका क्षेत्र को माना जाता है, किंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोटे से गांव वृंदावन ले जाए जा रहे थे, जहां के सारे निवासी कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत है। श्री क्षेत्र आश्चर्य लीला का स्थल है। जिस तरह वृंदावन माधुर्य लीला का स्थल है, रथ के पीछे पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु के चलने का अर्थ ये था कि भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण वृंदावन के निवासियों को भूल रहे हैं। यद्यपि कृष्ण ने वृंदावन के निवासियों की उपेक्षा की थी, किंतु वे उन्हें भूल नहीं पाए थे। इस तरह वे अपने आश्चर्यपूर्ण रथ यात्रा में वृंदावन लौट रहे थे।
श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका में परीक्षा ले रहे थे कि क्या भगवान को वृंदावन के निवासियों को अब भी याद है या नहीं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रथ से पिछड़ जाते तो जगन्नाथ देव अर्थात स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी को मन को जान लेते। इसीलिए कभी कभी जगन्नाथ जी का ये देखने के लिए नाचते हुए महाप्रभु से पिछड़ जाते कि वे श्रीमती राधा रानी को भूले नहीं हैं। इस जगह पर भगवान जगन्नाथ रथ का आगे बढ़ना रोक लेते हैं और पूरी तरह रथ रोककर प्रतीक्षा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। इस तरह जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया कि श्रीमती राधा रानी के भाव के बिना वे संतुष्ट नहीं होंगे। जब जगन्नाथ जी इस तरह प्रतीक्षा करते तो गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण के आगे आ जाते हैं। ऐसे अवसर पर भगवान जगन्नाथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते। इस तरह की पारस्परिक होड़ कृष्ण तथा राधा रानी के प्रेम व्यापार की अंग थी। महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ की लीला और जगन्नाथ द्वारा श्रीमती राधा रानी के लिए जो भाव को प्रतिस्पर्धा थी उसे चैतन्य महाप्रभु विजयी हुए। नाचिते नाचिते प्रभु होइल भावांतर, हस्त तुली श्लोक पढ़े करे उच्च स्वर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तो उनका भाव बदल गया। वे अपने दोनों हाथों ऊपर उठाकर उच्च स्वर से श्लोक सुनाने लगे। जको मारो हरो स एवहि बरस्ता एव चैता खपास ते चनु नीलितमालति सुरभया पोढ़ा कदम्बा नीला सचैवास्मि तथापि तत्र सुरतो व्यापारो लीला विधोई रेवारोधसी बेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते। अर्थात जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था वही आप फिर से मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रात है, वही मालती पुष्प की सुगंध है और कदम्ब वन की वही मधुर वायु वही रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थिति बेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ, यही मेरा उत्कंठा है। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जो प्रदावली का श्लोक है, ए श्लोक के महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ के हो ना जाने यार, स्वरूप बिना अर्थ के हो ना जाने यार। श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बारंबार पढ़ रहे थे, किंतु स्वरूप दामोदर के अलावा इसका अर्थ अन्य कोई नहीं समझ सका। এই শ্লোকার্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান, শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান। मैं इस श्लोक की व्याख्या पहले ही कर चुका हूँ, अब मैं संक्षेप में इसका वर्णन करूँगा। पूर्वे जयছে कुरुक्षेत्रे सब गोपीगण, कृष्णेर दर्शन पाइया आनंदित मन। इस संबंध में जो हमारा आगे का यूट्यूब में अपलोडेड है वो देखने से सुनने से आपको मिलेगा।
इस श्लोक का तात्पर्य मैंने किया है। बाकी कह रहे हैं, पहले जब वृंदावन की सारी गोपियां कृष्ण से कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि में मिले तो वे परम प्रसन्न हुए। जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठिल, से ही भाव विष्ट होइया धुआ गवाइल। इस तरह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु में गोपी भाव जागृत हुआ। इस भाव में मगन होने के कारण उन्हें स्वरूप दामोदर से कहा कि वो टेक गाएं। अवशेषे राधा कृष्ण करे निवेदन, से ही तुम्हें से ही अमी से ही नवो संगम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार कहा, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूँ। हम पुनः उसी प्रकार मिल रहे हैं जिस तरह हम अपने जीवन के प्रारंभ में मिले थे। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ। कल फिर पुनः सुनेंगे क्या आगे लीला हो रहा है। तो ये आपका दायित्व है, गौरांग महाप्रभु के बानी करो प्रचार हर हिंदुस्तानी। करो प्रचार हरि नाम सार मेरा तो प्रोग्राम है ही है, और इसके साथ साथ यदि आप सुन रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति में यदि आपको लीन होना है, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, तो यही जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।